आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, जिनका जीवन न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी है जो साहस, निष्ठा और बलिदान की अनोखी मिसाल पेश करता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धुड़ी के गांव में हुआ था। उनके पिता राधा कृष्ण जी एक स्कूल शिक्षक थे और माता गुलाब देवी एक धार्मिक महिला थी। लाला लाजपत राय के जीवन पर उनके माता पिता की विचारधारा और संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में ही पूरी की और बाद में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की। इस दौरान उनकी रुचि समाज सेवा और देश की समस्याओं की ओर बढ़ने लगी। लाला लाजपत राय का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में शामिल है। वे उन प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ उन्हें लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का हिस्सा माना जाता है। उन्होंने 1907 में पंजाब में होने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों की समस्याओं को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और भारतीय जनता को जागरूक करने का काम किया। लाला लाजपत राय केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे। आर्य समाज के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पहल पर 1921 में लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जहां उन्होंने युवाओं को स्वराज और देशभक्ति की शिक्षा दी। इसी कॉलेज में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी पढ़े। लाला लाजपत राय के एक बचपन का किस्सा बेहद प्रेरणादायक है। जब वे स्कूल में थे तब उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय बच्चों को उनकी परंपराओं और संस्कृति से दूर किया जा रहा है। एक बार उनके शिक्षक ने उनसे अंग्रेजी में एक निबंध लिखने को कहा। लाला लाजपत राय ने उस निबंध में भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता का महत्व लिख दिया। उनके साहस ने उनके शिक्षक को चौंका दिया। इस घटना ने उनके अंदर स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रति गहरी भावना पैदा की। लाला लाजपत राय ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की। वे अपने गांव के साधारण घर से लाहौर तक पढ़ाई करने गए। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का जरिया नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम भी है। यही सोच उन्हें समाज सुधार की ओर ले गई। आर्य समाज से जुड़ी एक घटना लाला लाजपत राय के जीवन को नया मोड़ देती है। एक बार उन्होंने आर्य समाज के एक प्रवचन में हिस्सा लिया जहां वे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों में बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी का ये कथन, भारत को महान बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना होगा, लाजपत राय के मन में बस गया। इसके बाद उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और बाल विवाह, जातिवाद तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना भी की, जहां उन्होंने युवाओं को भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के महत्व का पाठ पढ़ाया। लाला लाजपत राय का नाम ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे प्रभावशाली विरोध प्रदर्शनों में लिया जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया, साइमन गो बैक। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक कील साबित होगी। उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। लाला लाजपत राय केवल एक नेता और समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी जिनमें अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया प्रमुख हैं। उनके लेखन में उनकी देशभक्ति, समाज के प्रति जिम्मेदारी और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा झलकती है। उनके लेख आज भी हमें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की याद दिलाते हैं और ये बताते हैं कि एक सच्चा देशभक्त किस तरह सोचता है।
एक बार पंजाब में एक भयंकर बाढ़ आई, हजारों लोग बेघर हो गए। लाला लाजपत राय ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ पीड़ितों की मदद की। उन्होंने राहत सामग्री जुटाने के लिए दिन रात मेहनत की। इस दौरान वे खुद बीमार हो गए, लेकिन पीड़ितों की मदद करना जारी रखा। ये घटना दिखाती है कि वे केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि एक सच्चे मानवतावादी भी थे। लाला लाजपत राय एक महान लेखक भी थे। उनके लेखन में उनकी देशभक्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान की झलक मिलती है। एक बार जब वे जेल में थे तो उन्होंने अपनी किताब अनहैप्पी इंडिया लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत की दुर्दशा और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का जिक्र किया। उनकी ये किताब भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। लाला लाजपत राय का जीवन त्याग, संघर्ष और प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कही हुई ये बात आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। स्वतंत्रता किसी उपहार के रूप में नहीं मिलती, इसे अपने साहस और परिश्रम से अर्जित करना पड़ता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्श जीवित हैं। उनकी जयंती पर हर भारतीय को ये संकल्प लेना चाहिए कि वे उनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लाला लाजपत राय की जयंती हर वर्ष 28 जनवरी को बड़े सम्मान और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन देश भर में उनकी उपलब्धियों और बलिदानों को याद किया जाता है। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और संस्थान बनाए गए हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।